This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो? बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 12 जून के डेटा की। डेटा आ चुका है, साथ में क्या लेके आया है सर? डेटा के साथ आपको बहुत सारी खबरें हैं। ट्रंप और ईरान के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है, और स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है, तो उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। इसका हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इन्फ्लेशन का डेटा भी आ चुका है इंडिया के, 12 जून को वो भी रिलीज हुआ है, उसे भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके साथ 5 बजे ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो अनस्टेबल है, वो डाल चुका हूं, जाके एक बार जरूर देख लो। वीकली एनालिसिस भी किया है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो वीक में पूरी कैंडल जो है किस तरीके की बन सकती है उसके अंदर एनालिसिस हुआ है, तो उसे आप जरूर देख लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेंट कहां पे चलता है, कच्चा तेल 87.03। अब ये क्या कंसर्न है? कंसर्न क्या है, देखो यहां पे आप आओगे तो इनके बीच में अभी भी सिचुएशन जो है समझ में नहीं आ रही। आप अगर बात करते हैं यूएस और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, तो आप यहां पे देखोगे तो वाइल प्रेसिडेंट ट्रंप हैज क्लेम अ डील इज क्लोज, भाई बोल रहे हैं कि डील जो है बिल्कुल आपकी क्लोज हो चुकी है। अ स्पोक पर्सन फ्रॉम ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री सेड नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। अब क्या हो रहा है कि यूएस तो कह रहा है कि भाई डील हो चुकी है, बिल्कुल सही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ईरान अभी क्या है, अभी ईरान ने नहीं बोला कि डील जो है फाइनल है, मतलब इनके बीच में अभी भी कंफ्यूजन है। ये तो यहां तक खबर आ रही थी सोर्सेस के हिसाब से कि जो है आपका जिनेवा जिनेवा जो है वहां पर डील होने वाली है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी एक साइड से बोल रहे हैं डील क्लोज होने वाली है, डील डन है, और दूसरी साइड क्या हो रहा है, ईरान कह रहा है कि अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। नाइदर कंट्री हैज पब्लिकली डिस्क्लोज डिटेल ऑफ प्रपोज्ड एग्रीमेंट। अभी तक कोई एग्रीमेंट जो है वो भी नहीं फाइनलाइज हुआ है। तो ये यहां तक की सिचुएशन जो है बनी हुई है। अब क्या हमें इसमें पैनिक होना है? क्या हमें यहां पे देखना है कि जो आज हमारी तेजी बनी है उसको हम खो देंगे? देखो आपको एक चीज समझ के चलनी है, जब तक ये भाई साहब डाउन है, 87 पर है, मतलब हमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या समझना है, जब तक ये 90 के नीचे है, आपको बिल्कुल भी यहां पर घबराना नहीं है। 90 के ऊपर जाएंगे तब जाके हम सोचेंगे कि हाँ भाई सिचुएशन खराब है। अब सैटरडे संडे में हमें क्या देखना है, अब सैटरडे संडे में ये भी आपका बंद हो जाएगा। आपको बहुत ही क्लियरली शांति से बैठ के चलना है कि जब तक हम 90 के नीचे हैं सब कुछ कंट्रोल में है। डेटा तो बहुत कुछ इंडिकेट करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, 95.05 पर, मतलब 95 के पास में आ रहा है। आई वांट कि 92 और 95 के बीच में कंसोलिडेशन करे आने वाले 6 महीने के लिए, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक थोड़ी बेटर होती हुई नजर आएगी। 95.05 हमारे लिए एक राहत की साथ देने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हमारी यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील हमें क्या संकेत दे रही है। याद है मैंने आपको क्या बोला था, 4.6 पे जब ये गई थी, मैंने आपको तभी बोला था कि यार यहां से आपको कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है, और वही चीज होती हुई नजर आई। मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आपने ये डेटा वाला सेशन ज्वाइन कर रखा है ना, आप भले 1.5x पर देखो, लेकिन इसको एक बार जरूर देख लिया करो। रात में सोते वक्त देख लिया, फोन पे देख लिया, जब भी आपको टाइम मिले सुबह ओपन करके देख लो। लेकिन यहां पर आपको हर चीज जो है मैं बता देता हूं, जिससे क्या है कि आपको मार्केट के अंदर सही डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब देखो ये जो है ना, ये मार्केट के अंदर सिंपल आपको समझना है, ये 4.6 के ऊपर जाएगी तो ट्रंप को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, और 4.2 के नीचे आ जाएगी तो वापस से ट्रंप कुछ ना कुछ अपना एक नेगेटिव चीजें जो है, मतलब उनके अंदर एक अलग ही आपको पावर, उनकी स्टेटमेंट में एक अलग ही पावर आपको देखने को मिलेगी। 4.6 में मतलब उनके ऊपर कोई अटैक भी कर रहा है ना, तो बस वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर आपको ही मैंने समझाई दिया। यहां पे आप देखोगे तो ये आ रहा है कि किसका, इंडिया का आपका सीपीआई डेटा। ये देखो फोरकास्ट कितनी की गई थी, 4% की, अभी 12 जून में क्या आया है, यहां पे आप देखोगे तो आया कितना है, 3.93। इससे पहले आप देखोगे 3.8 फोरकास्ट था, 3.42 आया, 48 आया, या 3.48 था फोरकास्ट, 3.4 आई। तो मतलब क्या कि रियलिटी में क्या हो रहा है भाई, आपको सिचुएशन थोड़ी बेटर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे सर ये तो अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो आपको समझ में वाली बात है कि अब पहले जो था 2011-12 का डेटा होता था, है ना, अब जो है तब 23-24 के बीच में हम कहीं पे आए हैं। अभी भी इसके अंदर बहुत सारे, भाई बहुत सारे इसके अंदर लूप होल्स हैं, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा ये परफेक्ट है, लेकिन जो डेटा है वो मुझे पॉजिटिव दिखता है। भाई ये डेटा पॉजिटिव है, और अगर मार्केट कल सैटरडे है, अगर मार्केट ये फ्राइडे होता है या वेडनेसडे होता, मार्केट ओपन होता, तो हमारा इसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता। अब सैटरडे संडे में क्या होगा उसका हम नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन ये डेटा आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर, यहाँ पर आप डाउ और नेस्डेक देखो, यहाँ पे आपका स्पेस एक्स का, ये आप देखोगे तो स्पेस एक्स का आपका आईपीओ जो है 175 पे ओपन हो रहा था पहले, इनिशियल
जो इंडिकेशन आ रहे थे, लेकिन ओपन कहाँ हुआ है, $162 पे हुआ है। तो भाई बहुत बड़ा आईपीओ है स्पेसएक्स का, फाइनली ये भी ओपन हो रहा है। अब इसके हिसाब से डाउ आपके लिए क्या दिखा रहा है, तो डाउ में देखो 447 पॉइंट की तेजी, लगभग 0.8% की तेजी यहाँ पे डाउ में बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं नेस्डेक दिखाऊं आपको, तो नेस्डेक के अंदर क्या बनेगा सर, 200 पॉइंट की तेजी लगभग आपको नेस्डेक के अंदर भी होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी तेजी, अच्छी मतलब बढ़िया तेजी यहाँ बन रही है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर देखें, गोल्ड आपका 3% भागा हुआ है, $4200 के पास में है। अच्छी तेजी आपको गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिलेगी। सिल्वर आपका 67.75 पर है, 68 पे आ चुका है। 6% की तेजी आपको सिल्वर में देखने को मिलेगी। क्या हो गया था भाई, बिल्कुल सपोर्ट पे चले गए थे, 63 के पास में आ चुके थे, 63 64 बहुत ही तगड़े लेवल पे जा चुके थे। वहां से आपको रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा सपोर्ट एरिया। इसका चार्ट मैंने लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पर भी डाला था, बढ़िया आपने आराम से वहां पे डबल डबल डाइवर्जेंस जो है बना के ऊपर जा रहा था। गोल्ड का चार्ट मैंने डाला हुआ, आप जाके चेक कर सकते हो। गिफ्ट निफ्टी हम यहाँ पे देखें, लगभग फ्लैट ही दिख रहा है। तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सोचो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या मार्केट यहाँ से आपको डाउन हो रहा है, वाली हम थोड़ी सी गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने 5 बजे आपको एनालिसिस दिया है, तो वो आप जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सर यहाँ पे ये डेटा हमें क्या इशारा कर रहा है, इस डेटा को समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। इससे पहले आपने लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, कल आपके लिए क्या आ रहा है, मेंबर्स ओनली सेशन आ रहा है, जहां पे हम डेटा प्लस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, ध्यान रखना। मेंबर्स ओनली जो सेशंस आते हैं हर सैटरडे को, संडे को आपके साथ क्या होता है, डाउट सेशंस होते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आपने अभी तक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं ज्वाइन किया हुआ, जरूर ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिलती, इस पर्पस से बिल्कुल मत ज्वाइन करना। मेंबर्स ओनली सेशंस के लिए, डाउट सेशंस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, अगर आपको माइंडसेट इंप्रूव करना है उसके लिए ज्वाइन करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सर यहां पर क्या होगा। यहां पे आपको इधर आप लिंक यहां पे डाला, ये देखो क्या हुआ सर, डेटा 12 जून के डेटा में क्या आया, 4.8% प्रॉफिट बुकिंग यहां पे हुई है, किसकी साइड से, प्रो की साइड से। 50 पे मैंने पहले ही आपको बोला था, जब कहां पे चले गए थे, 61 पे चले गए थे। कहां पे थे 61 पे, कहां पे गए थे, 22,125 मैं 23,125 ये लेवल है, जाके आप चेक कर लो। मैंने कितना टाइम आपको बोला कि 23,125 मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। और वही चीज आपको होती हुई नहीं, मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन देने नहीं बैठा ना, मैं देता हूं, सिंपल सी बात है, जो डेटा बता रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर 60 पे गए हैं, कोई रीजन से गए हैं, वही चीज आपको होती हुई नजर आई। अब आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सिंपल है, इससे घबराना मत कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग होने दो। लेकिन अब आप देखोगे यहां पर, ये देखो 0.07% की खरीदारी की है अभी बीडीएस ने, 84.79 लास्ट कब गए थे, लास्ट गए थे सर 30 मार्च को, जाके खुद चेक करो। 30 मार्च का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जाके खुद चेक करो। 30 मार्च को इनकी पोजीशन गई थी 86.26, यहां पे थी ये, 86 के ऊपर गए थे 30 मार्च को। वहां से मार्केट कितनी अच्छी मूव दिया था, जाके आप खुद चेक कर सकते हो। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस डेटा को समझोगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी। 2% भाई साहब इन्होंने पिछले कहां पे चले गए थे, 7.5 पे थे ये, 7.5 से कहां आए, 12.35, मतलब लगभग लगभग आप मान के चलो यहां से जो पोजीशन इंक्रीज हुई है इनकी 5% से ज्यादा हुई है, 5% से ज्यादा आपको इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज आपको मैं बोल रहा हूं ना बार बार कि यार ये जो लोअर एंड है कौन सा, 8.16, 8.17, 7.5, यहां से ना इनका लोअर एंड आ जाता है ना, लोअर एंड आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यहां से खरीदारी कर ही लेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां से गिरावट के चांस कम है। इससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश मत करो, लेकिन जैसे जैसे आप इनको ना ट्रैक करोगे खुद से, ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको एक थिंकिंग पॉइंट दिया गया है, अब आपको उसके अंदर बाई करना है, सेल करना है, दिमाग लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, पोजीशन साइजिंग क्या करनी है, वो आपका होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आती है। चीजें समझ में आती है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि दिल से मेहनत करता हूं आपके लिए। दिन में 3 वीडियो कंसिस्टेंटली बनाना, एक दिन की बात नहीं है भाई, दिन में 3 वीडियो कंसिस्टेंटली बनाना, अपनी फैमिली भी है, सब कुछ है, उसके साथ में आपके साथ में ही करना और कंसिस्टेंटली करना, ये मैटर करता है। हर चीज के अंदर कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो ये चीज है। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब आते हैं कैश मार्केट के डेटा के अंदर। तो कैश मार्केट के अंदर सबसे अच्छी चीज दिखाऊं आपको, ये डेटा तो अच्छा है ही है। विक्स आप देखो 14.72 पे आ गया, 5% यहां पे क्रैकडाउन होने लगा। अब एक ही डर है क्या, कि ये इसका लोअर एंड है, ये इसका लोअर एंड है। अब इसका लोअर एंड का मतलब क्या है, जो पिछले 6-8 महीने की जो इसकी रेंज है उसके लोअर एंड पे आ चुका है। 4.8 से भागा है एक बार, एक बार 4.6 से भागा है, एक बार 4.4 से भागा है ना। अब हम वापस से 4.7 पे आ चुके हैं। तो यहां पे हम देखें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक चिंताजनक है कि कहीं ये ना बढ़ जाए। अगर ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपको समझना चलना पड़ेगा। 5.7% आज ही घट के आया, निफ्टी 2% बढ़ गई है, 461 पॉइंट, सेंसेक्स 2.3% भागा है, लगभग 1600 1700 पॉइंट की तेजी यहां बनी है।
है। अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको 1000 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन नेट नेट देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में 3500 करोड़ खरीदा, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 3800 करोड़ खरीदा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नेट नेट आपको यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है वो 7000 करोड़ की खरीदारी है। उसके बाद 1000 करोड़ हटा दो तो यहाँ पे आपको 6200 करोड़ की नेट नेट खरीदारी का आंकड़ा निकल के आएगा, जिसके सामने 5341 करोड़ जो है आपके डीआईएस ने भी खरीदारी की है। तो डेटा भाई पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्फ्लेशन का डेटा भी पॉजिटिव है। यूएस और ईरान के बीच में अभी हाँ कभी ना चल रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना अंटिल ये 90 के नीचे है। कौन कच्चा तेल। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।